मध्यवर्ती मूल्यांकन यहाँ पर हम आपके लिए इसका हल लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगा। प्रयास 2 ब्रज कार्य पुस्तिका विषय गणित कक्षा 4 से 5 मध्यावधि मूल्यांकन का हल लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सभी मध्यवर्ती मूल्यांकनों का हल लेकर आए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है इसकी जानकारी आप देखिएगा। तो यहाँ पर पहली हल कीजिए। त्रिभुज, वृत्त, आयत और वर्ग दिया गया है। इसमें पहले नंबर पर है मेरे शून्य कोने हैं, मेरे शून्य कोने हैं, मेरी शून्य भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ। तो यहाँ पर दिया गया है, मेरे शून्य कोने हैं। कितने कोने हैं? शून्य कोने हैं। तो मेरी शून्य भुजाएं हैं, तो मैं कौन सी आकृति हूँ। तो ऐसी आपकी जानते हो आप कौन सी आकृति होती है? वृत्त होता है। तो पहले में आपको यहाँ पर वृत्त लिखना है। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन लिखा है मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 भुजाएं हैं, मैं कौन आकृति हूँ। तो आप जानते हैं कि 4 कोने आयत के भी होते हैं और वर्ग के भी होते हैं। तो यहाँ पर आप वर्ग भी लिख सकते हैं और आयत भी लिख सकते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों में सीधी रेखा से बनी आकृतियों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर आपको सीधी बनी आकृतियों से गोला लगाना है, जहाँ पर आपको ऐसा हो कि कोई गोला मोला ना कटा हो। जैसे पहला अक्षर एन आता है आपका, दूसरा आपका एच आता है, फिर आपका टी आ जाता है। यह लाइनों से सीधी रेखाओं से बनता है और सब क्योंकि रेखा टेढ़ी नहीं होती है, तो सीधी रेखाओं से जितने भी यहाँ पर चित्र बने थे उनको आपको पहचानना था। तो यहाँ पर हमने घेरा लगा दिया है, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तीसरे और चौथे क्वेश्चन को देखेंगे आप। तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चित्र में कितनी घुमावदार रेखाएं हैं। तो यहाँ पर आपका 1 घुमावदार, यहाँ पर आप 2 घुमावदार, यहाँ पर 3, 4 और 5 किस प्रकार हैं? 5 हैं। तो इसका आ जाएगा आपका ग राइट आंसर। ठीक है। तो इसके बाद आगे चलेंगे आप। चौथे क्वेश्चन में किस वस्तु में एक भी कोना नहीं है। तो यहाँ पर सही का चिन्ह लगाइए। जिस वस्तु में एक भी कोना नहीं है उसमें सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर आपका गा में यानी 0 में कोई भी कोना नहीं है। चलिए इससे आगे चलेंगे। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 5वें क्वेश्चन की क्या बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर 19 और 18 में छोटी कौन सी है? 12 में कौन सी है? तो 12 इसका राइट आंसर। इसके बाद 24 और 29 में छोटी कौन सी है? तो 24 यहाँ पर आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद 19 और 24 में हल्की कौन सी है? 19 और 14 में हल्की कौन सी है? 14 इसका राइट आंसर हो गया। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मध्यवर्ती मूल्यांकन। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा दिए गए संख्या नाम की संख्या पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर 92 कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर 92 तो यहाँ पर ये रहा 92, तो यहाँ पे लगा लीजिएगा। यहाँ पर 55 कहाँ लिखा है? तो ये रहा 55, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। 28 यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा आपका 28। इसके बाद आगे चलेंगे तो चौथे में देखा गया है संख्या लिखिए। तो 1 बराबर 10 तौली। तो यहाँ पर आपको 4 बंटर प्लस 4 तौले, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लिखेंगे 44। इसके बाद आगे दिया गया है 3 बंटर और 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 31। तो इसका आपका राइट आंसर 31 का 44 हो जाएगा। चलेंगे आगे। अब अपन आगे दिया गया है 8वें क्वेश्चन में दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर 25, 52 और 31 पर तो गोला लगाएंगे तो 25 पर, 40, 49 और 54 पर गोला लगाएंगे तो 40 पर, यहाँ 62, 69 और 67 पर गोल लगाएंगे तो यहाँ पर आप
59 पर लगा देंगे तो यहाँ पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर 45, 65, 35 तो यहाँ पर 35 पर गोला लगा देंगे। 81, 79, 89 तो यहाँ पर 79 पर गोला लगा देंगे। इसके बाद दी गई आकृति में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 60 है तो 60 में, यहाँ पर आपकी 69 है, 65 है तो 65 में, यहाँ पर आपकी 74 है तो 74 में, यहाँ पर आपकी 89 है तो 89 में लगाएंगे, यहाँ पर आपकी 92 है तो बड़ी संख्या 92 में लगाएंगे। नीचे दिए गए भाग के 4 नाम के अनुसार चित्रों को छायांकित कीजिए। दिए गए भाग के नाम के अनुसार चित्रों को छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको छायांकित करना है तो यहाँ पर लिखा 3/4, तो 3/4 बनाना है आपको तो 3 यहाँ पर भर दीजिएगा तो यहाँ पर 3/4 आपका बन जाएगा। इसके बाद पूछा गया है 2.5 बनाना है तो इसे पूरा भर दो, इसे पूरा भर दो, इसे आधा काट के इसे आधा भर दो तो ये हो गया आपका 2.5 इज द राइट आंसर। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है दिए गए चित्रों में 1/4 1/4 भाग छायांकित कीजिए। तो 1/4 इसका छायांकित करना है तो एक रंग इसमें भर दीजिए, एक इसमें भर दीजिएगा, यहाँ पर भी 4 है, एक भर दीजिएगा, इसमें भी एक भर दीजिएगा तो ये आपका 1/4 भाग छायांकित हो चुका है। इसके बाद आगे चलेंगे आप तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है 3/4 2/5 तो यहाँ पर 2/4 आपको करना है तो यहाँ पर 4 इसके आपको बनाना है, इनमें से 3 भरना है, एक खाली छोड़ना है, ये 3/4 हो गया। 5 बनाना है, इसकी कितने बनाना है 5 तो यहाँ पर 5 आपके बन चुके हैं, आप देख लीजिएगा, इनमें से 2 आपको भर देना है और 3 आपको खाली छोड़ना है तो ये आपका 2/5 हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 4 बनाना है और 2 भर देना है, केवल 2 खाली छोड़ना है, इससे आपका 2/4 हो जाएगा। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 13वें क्वेश्चन में दिया गया है नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप से लिखकर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको 510 और यहाँ पर आपको अलग अलग विपरीत में लिखना है, फिर यहाँ जोड़कर लिखना है, फिर आपको उसी प्रकार फिर करना है। तो यहाँ पर 2 बार करना है ऐसे ही ऐसे, फिर उनको जोड़कर बताना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से और बता दीजिएगा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको 500 लिख लीजिए, इसके बाद आपको यहाँ पर 10 लिख लेना है और यहाँ पर 0 रहेगा, तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो इनको तो 110 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर 600 लिखेंगे और यहाँ पर आप 20 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका लिख जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ से भी लिख सकते हैं इन्हीं को, और यहाँ पर 510 जोड़कर लिख सकते हैं, 522 10 जोड़कर लिख सकते हैं। आशा करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नीचे दी गई संख्याओं को अंकित अंकों में लिखिए। 331 लिखना था तो ये रहा। 402 यहाँ पर 402 लिखना था तो ये रहा। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है 15 दी गई संख्या को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर 139 लिखना है तो 39 लिख लीजिएगा। इसके बाद लिखा है 749 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 749। 749 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे भी देख लेते हैं फिर। तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन के बाद 16 में दिए गए संख्या पेंटर को समझकर आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर 12, 22, 23, 32, 42, यहाँ पर 52, यहाँ पर 62, यहाँ पर आपका रहेगा 72, यहाँ पर आपका रहेगा 82 इज द राइट आंसर। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है
मध्यवर्ती मूल्यांकन। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार है तो तीसरा दिन कौन सा होगा? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या हो जाएगा आपका? बुधवार। ठीक है, क्या लिखोगे आप? बुधवार। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। सप्ताह के कौन से दिन विद्यालय में अवकाश रहता है? सप्ताह के कौन से दिन विद्यालय में अवकाश रहता है? तो आपका रविवार को रहता है। यहाँ पर लिखेंगे आप रविवार। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन में 18वें में। तो 18वें में आपको जोड़ दिए गए खाली बक्सों में भरिए। तो 7 में 7 का 0 सही है। 8 में से कितने चले जाएँ कि 6 2 बचे? तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। 8 में से 6 चले गए, 2 बचे। यहाँ पर 6 में से 2 चले जाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेंगे ही। तो चलिए, आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में 9 में तो 1 में से कितने घटा दिए जाएँ कि 7 बचें? तो आपको 1 में से नहीं घटा सकते, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 4। तो 1 में से 4 नहीं जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आप 11। 11 में से 4 गए आपके तो यहाँ पर बचेंगे आपके 7। इधर राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलेंगे। 0 में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 10 में से 9 बचेंगे, 9। फिर यहाँ पर आपको 6 बचाना है, तो 8 में से क्या घटा दिए जाएंगे? 6 बचे, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। 8 में से 6 जाते ही 2 जाते ही 6 बच जाएंगे। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में देखेंगे, हल कीजिए। यहाँ पर 45, 10, 55, 38, 44, तो इन सबको आपको जोड़ना है। तो आपका यहाँ पर जोड़ेंगे आप तो 82 होने वाला है, और इधर तो आपने जोड़ ही लिया 55। यहाँ पर आप अलग जोड़ेंगे। दी गई संख्या को विस्तार रूप से लिखिए। तो यहाँ पर सैकड़ा है, जो अक्षर सैकड़ा का 2, दहाई का 8, 6 इकाई का है। इसी प्रकार 3, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर 7, यहाँ पर इकाई दहाई के हैं। इसी प्रकार 7 इकाई का लिखना है पहले आपको यहाँ पर। तो इकाई का आपको यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद अगला दिया गया है इकाई के बाद सैकड़ा का, तो यहाँ पर 9, और सैकड़ा का दिया गया है पहले, तो सैकड़ा का आपको यहाँ पर 7 लिखना होगा, और दहाई का आपको यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 9 दिया गया है। इसके बाद इकाई का आपको 0 लिखना है, दहाई का आपको 0 लिखना है, और सैकड़ा का आपको 9 लिखना है। तो यहाँ पर चलिए अच्छी तरह से समझ लीजिए और चलते हैं आगे। चलिए, तो यहाँ पर आगे दिया गया है विद्यार्थियों का प्रदर्शन का रिकॉर्ड। यहाँ पर आपको बता दें, आपके प्रदर्शन सीखने की प्रक्रिया यहाँ से आपको सर द्वारा भरवाई जाएगी और प्राप्त की जाएगी कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से दे सके होंगे, आशा करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।